फलन फंक्शन समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एफ एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। इसको हम एफ सस्टेट ए से बी लिखते हैं, जहाँ एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। माना समुच्चय ए में 1 2 3 4 5 अवयव हैं और समुच्चय बी में ए बी सी डी अवयव हैं। परिभाषा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो, यानी एक का ए के साथ हो, एक 2 का बी के साथ हो, सी का 3 का बी के साथ हो। फलन फंक्शन समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एफ एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। इसे हम एफ सस्टेट ए से बी में इस प्रकार से लिखते हैं, जहां एफ ऑफ एक्स बराबर वाई। माना कि एक समुच्चय लेते हैं हम ए, जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव मानते हैं, और दूसरा समुच्चय लेते हैं बाई बी, जिसमें ए बी सी डी अवयव हैं। परिभाषा के अनुसार समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब हो। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का एक के साथ हो सकता है संबंध, एक का ए के साथ, एक का बी के साथ नहीं हो सकता। एक अवयव का बी समुच्चय के अवयव के 2 अवयवों के साथ संबंध नहीं हो सकता, केवल एक अवयव के साथ संबंध हो सकता है। ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। समुच्चय ए में 1 2 3 4 अवयव हैं, जिसमें प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक अवयव के साथ संबंध हो सकता है, उसे फलन कहते हैं। और बी के प्रत्येक अवयव का ए के 2 या एक से अधिक अवयवों के साथ भी संबंध हो, तब भी वो फलन कहलाएगा। लेकिन ए के प्रत्येक अवयव का बी में केवल एक फलन हो। ए का संबंध 1 से हो सकता है, ए का संबंध 1 से हो सकता है, ए का संबंध 2 से हो सकता है, ए का संबंध 3 से हो सकता है, लेकिन एक का संबंध ए से और एक का संबंध बी से नहीं हो सकता है। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक प्रतिबिंब होता है। इसका ग्राफ बनाएं तो यदि ग्राफ को वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर उसे 2 जगह प्रतिच्छेद करे तो वह फलन नहीं होता है, और यदि ग्राफ को एक जगह प्रतिच्छेद करे तो वह फलन होता है। इसका ग्राफ हम इस प्रकार बनाएं कि एक्स अक्ष एक्स डैश वाई डैश इस तक की संख्याएं पॉजिटिव होती हैं। तो हम लिख दें 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 -1 -2 -3 1 2 3 -1 -2 -3। इसका ग्राफ बनता है इस प्रकार से। इस प्रकार से ग्राफ बनता है फलन का। और इसमें यदि ग्राफ को वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर वाई अक्ष के समांतर रेखा खींची उसे 2 या 2 से अधिक जगह प्रतिच्छेद करे तो वह फलन नहीं होता है। मतलब एक जगह प्रतिच्छेद करे तो वह फलन होता है, यदि एक से अधिक जगह प्रतिच्छेद करे तो वह फलन नहीं होता है। यदि हम इसे
इसे इस प्रकार से अगर हम पूरा बंद कर दें तब हमारा ये वाई अक्ष के समांतर जो रेखा खींची वो इस ग्राफ को दो जगह प्रतिच्छेद करेगी, इसलिए फिर ये फलन नहीं होगा। फलन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है कि वाई अक्ष के समांतर रेखा खींचने पर ग्राफ को केवल और केवल एक जगह प्रतिच्छेद करे। एक बार और परिभाषा बताएं। समुच्चय ए से समुच्चय बी में फलन एफ एक विशिष्ट प्रकार का संबंध होता है जिसमें समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव एक्स का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होता है। अब हम देखते हैं फलनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फंक्शन चार प्रकार के होते हैं, फलन चार प्रकार के होते हैं। एक एक ही फलन, बहुएकी फलन, आच्छादक फलन और अंतःक्षेपी फलन। एक एक ही फलन किसे कहते हैं? फलन एफ ए से बी में एक एक ही फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में सहजता अलग अलग प्रतिबिंब। प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में सहजता अलग अलग प्रतिबिंब हो। इस प्रकार से माना समुच्चय ए समुच्चय ए जिसमें 1 2 3 4 5 अवयव और दूसरा जो समुच्चय है वो है बी जिसमें 2 4 6 8 और 10 मान लीजिए ये अवयव समुच्चय बी में है। तो इनके बीच जो फलन है ए से बी में फलन है, इसलिए प्रथम जो समुच्चय होता है उसे प्रांत कहते हैं, ये प्रांत और ये सहप्रांत। समुच्चय बी को सहप्रांत कहते हैं और प्रथम जो समुच्चय होता है, समुच्चय के जो प्रथम होता है उसे प्रांत कहते हैं। इसे प्रांत कहते हैं, इसे सहप्रांत कहते हैं। प्रांत और ये कहलाता है सहप्रांत। समुच्चय परिभाषा क्या है कि फलन एफ ए से बी में एक ही फलन कहलाता है यदि प्रांत ए के अलग अलग अवयवों के सहप्रांत बी में सहजता अलग अलग प्रतिबिंब हो, यानी एक का एक के साथ है, 2 का 4 के साथ है, 3 का 6 के, 4 का 8 के और 5 का 10 के। ए के प्रत्येक अवयव का और अलग अलग अवयवों का बी के अलग अलग अवयवों के साथ संबंध हो, यानी ए के प्रत्येक अवयव जो ए के अवयव हैं उनका समुच्चय बी में सहप्रांत बी में प्रांत ए के प्रत्येक अवयव प्रांत ए के अलग अलग अवयवों का सहप्रांत बी में सहजता अलग अलग प्रतिबिंब हो। ए का 2 के साथ है, अलग अलग है, किसी का ए का 4 के साथ भी नहीं है, मतलब अलग अलग होना चाहिए। इस प्रकार से हो कि ए का 1 के साथ है, 2 का 4 के साथ और 3 का 6 के साथ, 4 का 8 के साथ, 5 का 10 के साथ। अब हम देखते हैं बहुएकी फलन। बहुएकी फलन एफ ए से बी में एक बहुएकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब हो। बहुएकी फलन ए से बी में एक बहुएकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का सहप्रांत में एक ही प्रतिबिंब हो। देखिए प्रांत ए मानते हैं, प्रांत ए पर ए के अवयव जो हैं 1 2 3 4 ए के अवयव और सहप्रांत बी में अवयव 5 6 7 8। इस प्रकार से बहुएकी फलन है तो इसकी ए से बी में फलन है। बहुएकी फलन की परिभाषा क्या है? फलन एफ एक बहुएकी फलन कहलाता है यदि प्रांत के 2 या 2 से अधिक अवयवों का प्रांत के 1 2 या 2 से अधिक अवयवों का, एक नहीं होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक, 1 2 3 हो
दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब, यानी एक अवयव एक का और दो का भी, तीन का, इस प्रकार से। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रांत ए के दो या दो से अधिक अवयवों का सहप्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब हो। दो अवयवों का सहप्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ प्रांत ए एक ही अवयव 1 2 3 4, सहप्रांत बी में 5 6 7 8 अवयव मान्य हैं। अब परिभाषा के अनुसार प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों पर, दो या दो से अधिक, 1 2 3 का संबंध 5 से कह सकते हैं केवल, लेकिन एक ऐसा नहीं कह सकते कि 5 एक का संबंध 5 से कह दिया फिर एक का संबंध 6 से कह दिया, इस प्रकार से नहीं कह सकते। क्योंकि अगर हम ऐसा कह दें कि एक का संबंध 5 से एक का संबंध 6 से, तो वो फिर हमारा फलन की परिभाषा के विरुद्ध होगा, यानी वो हमारा फिर फलन ही नहीं होगा। तो फलन के लिए हमें सबसे पहले करना होता है कि ए के समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल एक ही प्रतिबिंब हो। ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक प्रतिबिंब हो। ए के एक अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक अगर अवयव हों, प्रतिबिंब हों, तो वो हमारा फलन नहीं कहलाता। इसलिए पहले तो हमें ऐसा देखना पड़ता है कि हमारा फलन परिभाषित हो रहा है या नहीं। फिर इसके बाद बहुएकी फलन। बहुएकी फलन कहता है कि प्रांत के दो या दो से अधिक अवयवों का, प्रांत दो या दो से अधिक अवयवों का, हमें यहाँ लिख सकते हैं 2 3 4 का संबंध 6 से कर सकते हैं, सहप्रांत बी में एक ही प्रतिबिंब हो। इसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से बनता है कि यदि एक्स अक्ष के समांतर ग्राफ खींचें, एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, मतलब इसका पहले हम ग्राफ करना से बताते हैं। देखिए इसका ग्राफ जो बनता है, एक एक ही फलन का ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो एक एक ही फलन का ग्राफ बनाएंगे, एक्स अक्ष वाई अक्ष, और इसका जो ग्राफ बनता है वो इस प्रकार से बनता है कि हमारा यहाँ से इस प्रकार से ग्राफ बनता है हमारा एक एक ही फलन का। और यदि एक्स अक्ष के समांतर खींची गई रेखा, एक्स अक्ष के समांतर जो रेखा खींचे, यहाँ खींचे, हमारे फलन के ग्राफ को, जो हमारा एक एक ही फलन का ग्राफ है, इसे हमारे फलन के ग्राफ को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो हमारा एक एक ही फलन होता है। यदि हम एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींचे कहीं पर भी, तो हमारे इस ग्राफ को एक ही जगह प्रतिच्छेद करेगी। देखिए एक्स अक्ष के समांतर हमारा एक्स अक्ष, एक्स डैश, वाई अक्ष, वाई डैश होता है एक्स। देखिए ग्राफ में क्या होता है, एक एक ही फलन की ये परिभाषा है। एक एक ही फलन की परिभाषा में यदि प्रांत के दो या दो से अधिक एक एक ही फलन का जो ग्राफ है, हम बहुएकी की फलन की परिभाषा बोलने लगे थे। देखिए ये जो ग्राफ बनाया है ये एक एक ही फलन का ग्राफ है, और एक एक ही फलन के ग्राफ में यदि एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए और वो इस ग्राफ को केवल एक जगह प्रतिच्छेद करे, तो वो हमारा एक एक ही फलन का ग्राफ होता है। और यदि एक से अधिक जगह प्रतिच्छेद करे तो हमारा बहुएकी फलन होता है। और देखिए यदि हम इसे एक्स अक्ष के समांतर कहीं पर भी खींचे, एक्स अक्ष के समांतर कहीं पर भी रेखा खींचे, ये रेखा खींची हमारे फलन के ग्राफ को एक जगह प्रतिच्छेद करती है। अगर हम इस नीचे खींचे, कहीं पर भी खींचे एक्स अक्ष के समांतर, तो वो हमारे देखिए ये एक जगह प्रतिच्छेद करती है। और बहुएकी की फलन का ग्राफ इस प्रकार से बनता है कि यदि एक एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वो उस ग्राफ को दो जगह, मतलब एक से अधिक जगह प्रतिच्छेद करें। मान लीजिए हम यहाँ पर एक और ग्राफ बना रहे हैं, बहुएकी की फलन का ग्राफ बना रहे हैं। देखिए
छोटा सा सिर्फ समझने के लिए। देखिए ये हमारा एक्स अक्ष, वाई अक्ष, इस प्रकार से ग्राफ बनाना है कि बहुएकी फलन का ग्राफ है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींची जाए तो वह उस ग्राफ को दो जगह, एक से अधिक जगह प्रतिच्छेद करे। देखिए यदि हम इसे इस प्रकार से बनाएं कि इस प्रकार से, और यदि हम इस प्रकार से जो हमारा ग्राफ होता है वो बहुएकी फलन का ग्राफ होता है, और हम इसे एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो देखिए दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, कहीं पर भी खींच लें, यहाँ बिल्कुल एन में भी खींचें तो देखिए दो जगह प्रतिच्छेद करेगा, क्योंकि हमारा जो ग्राफ का जो डायग्राम है जो थोड़ा गलत बना है, इसका डायग्राम बिल्कुल ऐसा बनता है। देखिए यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल इस प्रकार से ऐसा बनता है। तो यहाँ पर भी काटें, कहीं पर भी काटें, दो जगह प्रतिच्छेद, एक्स अक्ष के समांतर रेखा खींचें तो वो उसे दो जगह प्रतिच्छेद करेगा। अब हम देखते हैं अच्छादक फलन। देखिए अच्छादक फलन